जय मसीह की। आज के इस एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही सुंदर सा वचन परमेश्वर के वचन से एक साथ देखेंगे, जहां पर एक पापिन स्त्री के बारे में कहा गया है। यहाँ तक कि उसका नाम भी नहीं लिया गया। उसके कर्मों के द्वारा वो जानी जाती थी। ऐसी एक स्त्री जब उसने यीशु मसीह के बारे में सुना, उनके प्रेम के बारे में सुना, तो वो दौड़कर उनसे मिलने चली आई। उसके बाद क्या हुआ, आइए हम परमेश्वर के वचन में एक साथ इस बारे में देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार 7वां अध्याय उसके 36वें वचन से हम ऐसा देखते हैं कि यीशु मसीह वो एक फरीसी के घर में, शिमोन नामक एक फरीसी के घर में उनको निमंत्रण दिया गया भोजन खाने के लिए। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई। तो ध्यान दिया जाए कि उन दिनों में महिलाओं को इस तरह से, जहां पर पुरुष लोग एक साथ इकट्ठा होकर बैठते थे या खाना खाते थे, बातचीत करते थे, उन जगहों में, पब्लिक प्लेसेस में आना उनके लिए सख्त रीति से मना था। तो यहाँ पर इसको किसी ने निमंत्रण नहीं दिया। ये एक ऐसी कहानी है जिसको हम चारों गॉस्पेल में देखते हैं। ऐसे बहुत ही कम बातें हैं जो कि हमको इन चारों गॉस्पेल्स में पढ़ने के लिए मिला जाता है। लेकिन इस स्त्री के बारे में, पापिन स्त्री के बारे में, जो यीशु मसीह से मिलने के लिए बिना किसी के इनविटेशन, बिना किसी के निमंत्रण दिए हुए जो मसीह के प्रेम के लिए दौड़कर चली आती है, इसके बारे में जो है, इट इज रिटन इन ऑल द 4 गॉस्पेल, चारों सुसमाचारों में इसके बारे में कहा गया है। तो ये जानकर कि वो फरीसी के घर में भोजन के लिए बैठे हैं, ये चली आती है। और ये अकेले नहीं आती है, अपने हाथ में कुछ ले करके आती है। बहुत ही कीमती या बहुमूल्य एक चीज, द एलाबास्टर बॉक्स विच इज फिल्ड विथ कॉस्टली परफ्यूम, संगमरमर का वह पात्र जिसमें कि बहुत ही कीमती इत्र है, उसको लेकर के आती है। और उसके पांवों के पास, मसीह के पांवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूम कर उन पर इत्र मला। तो यहाँ हम ऐसा देखते हैं कि यीशु मसीह के प्रति एक बहुत गहरा प्रेम, a deep, extravagant, passionate love and worship, स्त्री के द्वारा मसीह की ओर इस तरह का एक प्रेम, ऐसी एक आराधना का प्रकटन हम यहाँ पर देखते हैं। और हम ये देखते हैं कि ना तो वो कुछ बोल रही है, ना किसी और से कुछ बातचीत कर रही है, यहाँ तक कि यीशु मसीह के साथ भी उसका कोई वार्तालाप हुआ ही नहीं। लेकिन वो रो रही है। हमें ये दिखाता है कि उसका मन टूटा हुआ है, उसका दिल टूटा हुआ है। और लोगों के सामने उसकी पहचान भी क्या है, उसका नाम भी यहाँ नहीं लिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि वो एक पापिन स्त्री है। पता नहीं उसका काम क्या था, शायद वो एक वेश्या थी। तो कोई आदर सम्मान है ही नहीं उसका समूह में। लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। अपने आप में वो टूटी हुई है, अपनी आंखों में वो गिरी हुई है, दूसरों की आंखों में वो गिरी हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो अपने बारे में अच्छी रीति से कह सकती है या कोई बड़प्पन दिखा सकती है। वो रो रही है। मसीह के पांव के पास आकर के वो बैठ जाती है, पीछे बैठती है इस तरह से कि मान लो मुझे कोई देखे ना। और वो रोती है और अपने आंसुओं से मसीह के पाँव को धो करके अपने बाल से वो पोंछ रही है और मसीह के पाँव को वो चूमती है।
बहुत ही सुंदर चित्र को हम यहाँ देखते हैं कि कोई किस तरह से अपने दिल का प्रेम या अपने दिल की आराधना को प्रभु के सामने प्रकट करे। और इसका वो हौसला देखिए, इसका वो हिम्मत देखिए। ये आज का जमाना नहीं, उन दिनों का यहूदियों का समय है जहां पर एक महिला, एक पापिन स्त्री, जिसके बारे में समूह के सब लोग जानते हैं कि वो कौन है और वो क्या करती है, इस तरह से परमेश्वर के या मसीह के पांव के पास आकर के वो अपने प्रेम को जताती है। कुछ समय के लिए वो भूल जाती है कि उसके चारों तरफ कौन खड़ा है या वो उसके बारे में क्या सोचते हैं, परंतु उसके दिल में इतना ज्यादा प्रेम है कि वो अपने आप को मसीह के सामने वो प्रकट करती है। और तब तक से देखिए कि चारों तरफ लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहता है। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचता है, वो कुछ बोलता तो नहीं लेकिन उसके मन में, कई बार हम लोग ऐसा महसूस करते हैं, लोग हमसे कुछ बोलते नहीं लेकिन वो जिस तरह से हमें देखते हैं, जिस तरह से उनका एटीट्यूड रहता है या वो जिस तरह का बर्ताव हमसे करते हैं, केवल उससे हमें समझ में आता है कि वो हमें स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वो हमें रिजेक्ट कर रहे हैं। शायद इसी तरह का कुछ एटीट्यूड उन लोगों ने जरूर स्त्री की ओर उन्होंने दिखाया होगा। और वो मन में क्या सोचता है मालूम? यदि यह भविष्यवक्ता होता, कौन? यीशु मसीह के बारे में वो सोचते हैं, ठीक है। स्त्री के बारे में तो उनको पता ही है, लेकिन अब वो ये सोच रहे हैं कि यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है। देखिए, फिर से उसके कर्मों के बारे में जो है ज्यादा लोग सोच रहे हैं। मनुष्यों का जो है टेंडेंसी यही है, दुनिया के लोग इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। वो आपको ऐसा कुछ नाम दे देते हैं, आप जैसे हैं, आप जो करते हैं, आपकी जिंदगी में जो कर्म है, उस हिसाब से जो है वो आपके ऊपर एक नाम डाल देते हैं। उस नाम से वो आपको पुकारते हैं, उस दृष्टि से वो आपको देखते हैं। जैसा मान लीजिए एक लेबल लग ही गया उसके ऊपर, अगर वो उसमें से बाहर हटना भी चाहे तो दुनिया उसको हटने ना दे। इसी तरह का एक लेबल इसके ऊपर भी लग चुका है, अरे यह तो पापिनी है। और साथ ही साथ उनके दिल में यीशु मसीह के बारे में भी जो है कुछ संदेह हो रहा है कि अगर ये भविष्यवक्ता होता तो इसे तो पता रहना चाहिए था कि इस तरह की स्त्रियों से जो है बिल्कुल भी मेल मिलाप नहीं रखना चाहिए। तब इतने में यीशु मसीह, परमेश्वर जो हमारे दिल की बातों को जानते हैं, यीशु ने उसके उत्तर में कहा, देखिए कितनी अच्छी तरह से यहां दिया गया है। फरीसी ने दिल में कुछ सोचा, पर वो क्या सोच रहा है इस बात को जानते हुए यीशु मसीह जो है मुंह खोल के जोर से सब लोगों के सुनते सुनते उत्तर देते हैं, हे शिमोन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु कह। दिल में तो वो कुछ और सोच रहा है, लेकिन बाहर ही बाहर, क्योंकि और लोगों के सामने उसका अपना कुछ स्टैंडर्ड उसको रखना है, वो कहता है कि गुरु आप कहिए। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दीनार का देनदार था। जब उनके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? एक एग्जाम्पल देते हैं। यीशु मसीह का हमेशा ये एक स्टाइल रहा है कि वो छोटी सी कहानियों के द्वारा, छोटे छोटे पैराबल्स के द्वारा वो जो है गहरा पाठ, परमेश्वर के राज्य के रहस्यों को वो लोगों तक पहुंचाने में हमेशा इस तरह का प्रयत्न करते थे। शिमोन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिर कर उसने शिमोन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? प्रेज गॉड। देखिए, ये स्त्री जो चुपके चुपके डरते डरते और लोगों की दृष्टि में जो गिरी हुई है, वो यीशु मसीह के पास आती है, छुप करके नीचे बैठ जाती है, पीछे बैठती है और जो उसको करना है वो कर रही है। पर दिल ही दिल उसे पता है कि यीशु मसीह के अलावा और जितने चेले वहां हैं और जो चारों तरफ जो लोग हैं, वो कभी जो है इसका अंगीकार नहीं करेंगे।
और अब देखिए यीशु मसीह इसी शिमोन की दृष्टि उस स्त्री की ओर मांगते हैं, आकर्षित करते हैं कि क्या तुमने इस स्त्री को देखा? वो अपने आप को छुपा रही है, दूसरे लोग उसको देखना भी नहीं चाहते हैं। प्रेज गॉड। मैं आज अपनी बहनों से बातचीत करना चाहती हूँ कि हो सकता है कोई आपका आदर सम्मान ना करे क्योंकि आप एक स्त्री हैं। लोग आपके बारे में नीचा सोचते हैं और हो सकता है ऐसा कुछ पास्ट आपके लाइफ में है, कुछ ऐसा आपके साथ हो गया है या कुछ लोगों को कहने के लिए है आपके बारे में, जिसके कारण कभी भी जो है वो आपको अच्छी नजरों से देख ही नहीं सकते। कुछ लेबल लगा दिया है लोगों ने आपके बारे में, लेकिन परमेश्वर, पिता परमेश्वर यीशु मसीह आपके दिल को देखते हैं, आपके हृदय को जानते हैं, आपके मन के प्रेम को जानते हुए उसका आदर सम्मान करते हैं और सब लोगों के सामने आपको ऊंचा उठाने का प्रयत्न करते हैं। प्रेज गॉड। देखिए इस शिमोन का जो की आंखों को स्त्री की ओर परमेश्वर आकर्षित करते हैं। क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया। इसके बाद मसीह कुछ इस तरह की बातों को करते हैं जो कि बिल्कुल हमारे दिल को खुश कर देता है। ये हमें कुछ ऐसा एक इनसाइट देता है मसीह के दिल की ओर कि हम में से परमेश्वर क्या चाहते हैं, सचमुच में वो क्या चाहते हैं। बाहरी तौर से तो हम कई चीजें जो है हम करना चाहते हैं, परमेश्वर के लिए हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, दूसरे लोगों के सामने दिखाने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। लेकिन यहाँ आगे आगे जो चीजों को हम पढ़ेंगे वो हमें ये दिखाता है कि सचमुच में परमेश्वर हमसे चाहता क्या है। दिल से हम प्रेम करें, पूरे दिल से हम प्रेम करें, है ना, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, अपने पूरे बल से हम मसीह को प्रेम करें। देखिए वो क्या कहते हैं, मैं तेरे घर में आया परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी ना दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। अब मसीह हर उस बात को जो इस स्त्री ने किया उसको उठा उठा कर एक एक करके उसको बोलते जा रहे हैं और वो कंपेयर कर रहे हैं कि शिमोन, मैं तेरे घर में आया, पैदल चल करके आया, मेरे पाँव में मिट्टी था, लेकिन क्या तुमने मेरे पाँव को धोने के लिए पानी दिया? कुछ प्रयत्न किया? तुमने नहीं किया, पर इसने किया। वो छुप छुप करके जो कर रही है, जो शर्मिंदा होकर के कर रही है, उसे पता है लोग उसके बारे में नीचा सोचेंगे, उसी बात को, हर एक चीज को उठा उठा कर परमेश्वर जो है कहते हैं कि इसने मेरे लिए वो किया और वो मुझे अच्छा लगता है। तूने मुझे चूमा ना दिया, पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पांव का चूमना ना छोड़ा। अभी यीशु ऐसा लिस्ट उसको दे रहे हैं शिमोन को कि देखो, तुमने मुझे निमंत्रण तो दिया अपने घर में मुझे बिठाया भी और मुझे तुमने भोजन भी परोसा, लेकिन मेरी और भी कुछ इच्छाएं थी तुमसे। मैंने कोई कंप्लेंट किया नहीं, मैंने आते आते तुमसे नहीं बोला कि तुमने मुझे पानी नहीं दिया, तुमने मुझे चूमा नहीं दिया, पर जब कोई ये कर रहा है मेरे लिए, इस तरह का प्रेम जब कोई मेरे लिए जता रहा है, कोई इस तरह की आराधना को ले करके आ रहा है, तो कम से कम तुम उसको निंदित ना करो, उसको छोड़ दो। ये स्त्री वो चीज को कर रही है जो मैं दिल से चाहता हूं, जो तुमसे भी मैं चाहता हूं, पर तुमने उसको किया नहीं। देखिए, तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र मला है। तुमने किया तो मेरे लिए बहुत कुछ, लेकिन इसने कुछ ऐसा कर दिया जो और लोग नहीं करते हैं, जो प्रेम से किया जाता है। दिस इज एन एक्स्ट्रा माइल, दिस इज एन एक्स्ट्रा एफर्ट, दिस इज एक्स्ट्रा वेगन्स। हो सकता है वो अपने पाप के कर्मों के द्वारा जो पैसा जो उसको मिला होगा, ऐसा कहते हैं कि 1 साल का जो है पूरा वेतन
उसको साथ मिला करके उसने इस तरह के महंगे इत्र को खरीदा होगा और वो ला करके उसको तोड़ करके परमेश्वर के जो है पांव पर उसको डाल देती है। प्रेज गॉड। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वह थोड़ा प्रेम करता है। प्रेज गॉड। तो ये पापी तो है, यीशु मसीह ये नहीं कहते कि ये पापी नहीं है या जो इसने किया वो अच्छा किया, इसके घर में जो परिस्थिति थी उसके कारण ये ऐसा बन गई। नहीं नहीं नहीं, ही इज नेवर ट्राइंग टू कवर अप हर सिंस। उसके पापों को छुपा नहीं रहे हैं। वो कहते हैं हाँ ये पापिन तो थी, लेकिन ये मेरे पास आई है और इसके दिल में जो मेरे प्रति प्रेम है, ये समझती है कि यही वो मसीहा है जो मेरे पापों को क्षमा कर सकता है। और जो आंसू तुम देख रहे हो ये पश्चाताप के आंसू हैं कि हाँ वो पापिन तो है, उसकी जिंदगी में इतना जो है गहरा पाप है कि शायद वो अपने आप से कभी उन चीजों से बाहर नहीं निकल सकती। वो खुद अपने आंखों में गिरी हुई है, वो अपने आप को क्षमा नहीं कर सकती है। लेकिन ये जो आंसू तुम देखते हो ये पश्चाताप के आंसू हैं और वो बिना बात किए हुए मुझसे क्षमा मांगती है। मेरे प्रेम में अपने आप को वो फिर से जो है उसमें वो फिर से जी उठना चाहती है और मैंने उसको क्षमा कर दिया। प्रेज गॉड। प्रभु जो हमारे दिल को जानते हैं, बाहरी तौर से हम जो कुछ भी करते हैं उन सब चीजों से ज्यादा वो हमारे दिल को देखते हैं। ब्लेस्ड आर द पुअर इन स्पिरिट फॉर देयर्स इज द किंगडम ऑफ गॉड। हमारी आत्मा में जो दरिद्रता है, जब हम परमेश्वर के सामने टूट करके आते हैं, अपने पापों का अंगीकार करते हैं, जो कुछ भी हमने कर डाला है, प्रभु कितनी गलतियों को कर दिया परमेश्वर, लेकिन जब हम उनसे क्षमा मांगने के लिए तैयार हो जाते हैं तो परमेश्वर पूरी तरह से आपके पापों को क्षमा करके आपको गले से लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपने प्रेम से जो है आपको वो ढक लेते हैं और जितनी भी आवाजें हैं जो कि आपके विरुद्ध में उठती हैं, उन सभी के लिए वापस उत्तर देने के लिए आपके लिए यीशु मसीह खुद बात करते हैं। आपके लिए वो खड़े हो जाते हैं। प्रेज गॉड। और उसने स्त्री से कहा, इतना तो उन्होंने शिमोन से कहा, तो आप समझ ही सकते हैं कि इस तरह की बातों को इतना डायरेक्टली यीशु मसीह ने उस फरीसी से बात कर दिया कि उसका मुंह तो बिल्कुल शायद सालों तक बंद हो गया, क्योंकि अब तक वो स्त्री को देख करके उसके बारे में बुरा सोचता था, लेकिन मसीह की बातों को सुन करके वो अब पूरी तरह से खुद अपने बारे में सोचने लग गया कि अरे मसीह मुझसे ऐसी बातों को चाहते थे, पर मैंने तो ये कुछ भी उनके लिए नहीं किया। और अब वो अपनी नजर स्त्री की ओर लेकर के कहते हैं, तेरे पाप क्षमा हुए। प्रेज गॉड। मैं ये चाहूं अपनी बहनों के लिए कि इस तरह का प्रेम और इस तरह की आराधना आपकी दिल की गहराइयों से मसीह के लिए उठे। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठते थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। प्रेज गॉड। वहां ना तो कोई ज्यादा बातचीत हुआ मसीह से, केवल ये स्त्री जो अपने पापों को अंगीकार करते हुए आंसुओं के साथ, पश्चाताप के साथ, गहरी आराधना के साथ यीशु मसीह के पास जो है वो आ जाती है और मसीह उसके दिल की अवस्था को देख करके उसके पश्चाताप का अंगीकार करते हुए उसको क्षमा कर देते हैं। और क्या आपको लगता है कि वो फिर कभी अपनी पुरानी जिंदगी में लौट कर जा पाएगी? कभी नहीं। मैं ऐसा समझती हूं, मसीह से जो प्रेम, जो एक्सेप्टेंस उसकी जिंदगी में आया, वो सब कुछ है उसके लिए। जिस चीज के लिए वो दुनिया में और लोगों के सामने अपने आप को दे देती थी, अपने आप को खोल देती थी, जिस पाप के लिए उसने अपनी जिंदगी को दे दिया, उससे कहीं ज्यादा स्वर्गीय रीति से
यीशु मसीह का प्रेम, वो अनंत प्रेम उसकी जिंदगी में आ गया। अब और कभी उस निचले स्तर की जिंदगी में वो जा ही नहीं सकती। She is healed forever because of the love of Jesus Christ. इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। एक बार फिर से आज हमने वचन में से ये देखा कि यीशु मसीह का वो दिल एक स्त्री के प्रति जो कि पापिन कहलाती थी, कुछ नहीं है उसकी जिंदगी में अच्छी बात, कुछ भी नहीं है। शायद जो इत्र भी लेकर के आई उसको उसने किस तरह से कमाया हमें नहीं पता, लेकिन आपके नाम के ऊपर, आपके कर्मों के ऊपर, आप जिस दिल से मसीह के पास आते हैं उसको देख करके, आपको स्वीकार करके एक नया नाम, एक नई जिंदगी देने के लिए परमेश्वर आज आपके साथ है। गॉड लव्स यू। थैंक यू सो मच।